फिर अगर तुम भी मैथ में कमजोर हो और मैथ में तुम 100 आउट ऑफ 100 लाने की सोच रहे हो तो अभी भी पॉसिबल है। तो आज का लेक्चर हमारा पॉलिनोमियल को लेकर है। इस एक्सरसाइज में हम 2.1 को सॉल्व करेंगे और पॉलिनोमियल से रिलेटेड जितने भी हमारे कॉन्सेप्ट होंगे सारे कॉन्सेप्ट को हम इस चैप्टर में डिस्कस कर रहे होंगे। तो चलो हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो देख यार, तुमको पॉलिनोमियल बेसिकली इसमें पढ़ना क्या, आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ना है। और जो तुम्हारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो एक्सप्रेशन होता है उसको तुम कैसे लिखते हो, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी लिखते हो। और इस वाले में आपको जो ए होना चाहिए वो जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब ए नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अब इसमें देखो एक छोटे छोटे डिफिनेशन है, तुम इसको फटाफट देख लो। देखो अब इसे बोला जाता है कि टाइप ऑफ पॉलिनोमियल क्या होंगे। देखो आपका जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है उस किसको बोलते हो। अगर इस तरीके का कोई पॉलिनोमियल है ए एक्स प्लस बी, अब देखो एक्स का पावर कितना है, एक्स का पावर 1 है ना, तो इसको तुम क्या बोलोगे, लीनियर पॉलिनोमियल बोलोगे। और अगर ऐसा तुम्हारा मिल गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो यहाँ पर देखो जो एक्स का मैक्सिमम पावर है जिसको हम डिग्री भी बोलते हैं, इसको तुम क्या बोलोगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलोगे। सिमिलरली अगर अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करें तो एक्स का जो मैक्सिमम पावर होगा, जैसे इस तरीके से ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये तुम्हारा कैसा पॉलिनोमियल होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। ठीक है भाई। तो अब हम बात करते हैं इस चैप्टर का जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट मुद्दा है, वो है आपका ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब देखो ये क्या बोलते हैं, देखो भाई, अब जो तुम्हारा मान लो इस तरीके का आपका कोई एक हम ग्राफ बनाते हैं, सपोज ये तुम्हारा वाई एक्सिस और ये क्या है आपका एक्स एक्सिस। ठीक है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग आपको ग्राफिकली समझना होगा। सपोज इस तरीके का आपके पास कोई ग्राफ दे दिया है, क्लियर। अब देखो ये जितने भी पॉइंट है, ये जितने भी पॉइंट तुमको दिखाई दे रहे हैं, ए वाला पॉइंट, ए पॉइंट, ए वाले पॉइंट, ए वाले पॉइंट, ए वाले पॉइंट, ए वाले पॉइंट, इन सारे पॉइंट पे वाई का वैल्यू क्या होगा भाई, जीरो होगा। इतना तो समझ में आ रहा। सारे पॉइंट पर वाई का वैल्यू क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। मतलब यहाँ पर x का एक ऐसा वैल्यू दिया है, x का एक ऐसा वैल्यू दिया, सपोज हम उसको अल्फा मान रहे हैं, जहाँ पर y क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। तो जो जीरो का जो तुम्हारा ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है, कहने का मतलब ये होता है कि तुम कोई भी ग्राफ बना रहे हो एक्स एक्सिस पर वो जितनी जगह पे कट करेगा उतने ही नंबर ऑफ इसके क्या होंगे, जीरोज होंगे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर देख लो, अपने पास एक ग्राफ है y इक्वल टू 2x+3। ठीक है, तो यहाँ पर इसका वैल्यू तुम लिए हो -2 पे -1 आया है, 2 पर कितना आया, 7 आया है। तो अब यहाँ पर आप ग्राफ प्लॉट किए हो, तो एक जगह पर एक ऐसा पॉइंट आया है, एक ऐसा पॉइंट आया है जहाँ पे y क्या बन रहा है, जीरो बन रहा है। अब ये वाला पॉइंट अगर तुम चेक करोगे, अगर तुम्हारे पास ग्राफ होगा तुम चेक करोगे तो वो वैल्यू निकल के कितना आ रहा है, -3/2, 0 आ रहा है। ठीक है, और इसको भाई तुम इस तरीके से निकाल भी लेते हो, देखो इसको तुम निकालते भी हो, यही अपना इक्वेशन है ना। तो क्या है, y इक्वल टू दिया आपको 2x+3, यही आपको दिया है। तो अब यहाँ पर अगर y को जीरो बनाना है तो y जीरो कर दो। अब यहाँ पे देखो तुम्हारा क्या होगा, 2x+3। अब यहाँ से आपको x का वैल्यू मिल रहा है -3/। और यहाँ पर तुम देखो, यहाँ पर देखो तुम ग्राफिकली भी देख रहे हो, तो ये जो पॉइंट है 1 और 2 के मिड में है, और 1 और 2 के मिड का पॉइंट क्या होता है, 1.5 होता है। और यही क्या है तुम्हारा 1.5 को ही फ्रैक्शन में कैसे लिखते हो, 3/2। और इधर लेफ्ट साइड में इसीलिए क्या लगा है, नेगेटिव लगा है। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम इसकी बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक वाले की, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर हम इस पॉलिनोमियल की बात करें तो इसका जो ग्राफ आएगा वो आता है पैराबोला। कैसा आता है मेरे भाई, पैराबोला आता है। पैराबोला शेप कैसा होता है, यू जैसा। कैसा होता है, यू जैसा। अब ये यू ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है। तो यू, ये मुंह इसका ऊपर की तरफ तब खुलेगा जब ये तुम्हारा क्या हो, जीरो से बड़ा हो। नीचे की तरफ तब खुलेगा जब ये लेस देन जीरो। अगर ये नेगेटिव होता है तो तुम्हारा जो पैराबोला का ओपनिंग होगा वो नीचे की ओर होगा, और अगर ये पॉजिटिव होता है तो वो ऊपर की ओर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसको आप इस वाले पॉइंट को आप देख भी सकते हैं।
और अगर देखो यहाँ पे ग्राफ जब इसको बनाए हो, तुम एक्स का वैल्यू लिए हो तो करस्पॉन्डिंग वाई का वैल्यू मिला है, और ये आपका क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 एक आपका पैराबोला है। तो अब यहाँ पर देखो तुम इतने सारे पॉइंट लिए हो, इतने सारे पॉइंट लिए हो, एक जगह -1 पे y 0 आ रहा है और एक जगह 4 पे आपका 0 आ रहा है। तो जब भी तुम ग्राफ बनाओगे तो देखो एक जगह पर यहाँ पर ये वाला पॉइंट यहाँ पर क्या है, y तुम्हारा 0 है, और एक वाला ए पॉइंट है यहाँ पे y 0 है। और किस वैल्यू पे 0 है, x इक्वल टू 4 पे है और यहाँ पे x इक्वल टू -1 पे है। तो हम ज्योमेट्रिकली भी ये बोल सकते हैं कि -1 और 4 इस पॉलिनोमियल के, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के क्या होंगे, जीरोज होंगे। कौन से पॉइंट, -1 और, ठीक है। अब चलो हम अपने एक्सरसाइज पे जंप कर जाते हैं। अब यहाँ पर देखो, अगर इस वाले क्वेश्चन में पूछ रहा है नंबर ऑफ जीरो पूछेगा तो देखो कितने जीरो आ रहे हैं, 2। एक यहाँ पे कट किया और एक यहाँ पे कट किया तो कितना हुआ, 2। एक यहाँ पे कट किया, एक यहाँ पे कट किया, तो नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, 2। तो इसी तरीके से देखो यहाँ पे टच किया तो नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, 1 1 पॉइंट पे, और यहाँ पर भी कितने नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, 1 होंगे। तो चलो अब एक्सरसाइज की बात कर लेते हैं। अच्छा, उसी तरीके से मान लो अगर आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल हो, क्यूबिक, तो देखो मैक्सिमम पावर अपना क्यूब में कितना आएगा, 3 आएगा ना। तो अधिक से अधिक कितने जीरो हो सकते हैं, 3 जीरो हो सकते हैं। अब यहाँ पर देखो एक ग्राफ भी प्लॉट किया है, यहाँ पर एक ग्राफ भी प्लॉट किया है। अब तुम इसमें देख रहे हो ना, एक यहाँ पे y 0 हो रहा है और एक यहाँ पर y 0 हो रहा है और एक वहां पे y 0 हो रहा है। तो पावर 3 तो कितने भी जीरो हो गए, 3 जीरो आ रहा है। देख लो एक ग्राफ, एक यहाँ पे 0, एक यहाँ पे 0 और एक यहाँ पे 0, तो टोटल कितने पॉइंट निकल के आए, 3। ठीक है भाई, ग्रेट। अब यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं अपने एक्सरसाइज पे, जो कि काफी आसान सा एक्सरसाइज है। हम लोगों ने ये सीखा अगर कोई भी ग्राफ है, एक्स एक्सिस को जितने भी पॉइंट पे कट करेगा उतने नंबर ऑफ जीरोज होंगे। अब इस वाले में देखो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, नहीं कट कर रहा है, तो यहाँ पर इसके जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे कितने होंगे, 0 होंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे कट कर रहा है, 1, तो यहाँ पर इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 1 होंगे। और यहाँ पर देखो एक जगह यहाँ पर, एक जगह यहाँ पे और एक जगह यहाँ पे, तो टोटल नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, 3 होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो 1 और 2 तो कितने होंगे, 2 होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो 1 2 3 4 तो नंबर ऑफ जीरो कितने हो गए, 4 हो गए। सिमिलरली इसमें देखो तो एक यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, तो टोटल कितने हो गए, 3 हो गए। कभी भी वाई पे जो कट किया उसको नहीं काउंट करेंगे। ठीक है भाई, इतना समझ में आया। तो अगर इतना समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले पार्ट के साथ। एक्सरसाइज 2.2 को हम सॉल्व करेंगे, उससे पहले हम इसके कुछ कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे। तो चलो अपनी पढ़ाई को करते रहो।